कि 25 तारीख से 5 जनवरी तक जो है स्कूलें बंद रखने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहां पर आप ये देखिए कि निजी स्कूल की मनमानी किस तरह से चल रही है और छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी में जो है बुलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये चीज साफ कह चुके हैं कि अगर कोई भी स्कूल जो है आदेशों को नहीं मानता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मनीषा। बिल्कुल कुणाल, और देखिए पहली बार नहीं है, जब भी ऐसे आदेश होते हैं तो कई सारी तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर कोई मैनेजमेंट का वहां पर मौजूद है, बात हो सकती है, जरा पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। सर आप इस स्कूल में है क्या? सर स्कूल खोलने का जो है मतलब आदेश है कि छुट्टियां हैं स्कूल की, उसके बावजूद आप स्कूल खोल रहे हैं सर। स्कूल बंद करने का आदेश है। देखिए जो स्कूल प्रशासन है वो यहाँ पर बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सख्त आदेश जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए थे कि 25 तारीख से। और अभी आपको यहाँ पर मैं ग्राउंड जीरो से यहाँ पर एक निजी स्कूल का नजारा दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर जैसे ही सच बेदड़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर प्रेयर बच्चों की हो रही थी, लेकिन अब इनको जो है वापस स्कूल में जो है भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सख्ती से आदेश जारी किया है कि 25 तारीख से 5 जनवरी तक जो है सर्दियों का अवकाश रहेगा, लेकिन उसके बावजूद राजधानी जयपुर के कई स्कूलों में जो है मनमानी साफ तौर पर मनीषा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और कुणाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारी आदेश होते हैं और निजी और सरकारी दोनों ही तरह के स्कूलों पर इन आदेशों को लागू होना होता है, कई सारे ऐसे मामले आते हैं। ये तो शीतकालीन अवकाश की बात है, इसके अलावा भी कई बार जब छुट्टी के आदेश होते हैं कई सारी स्कूलें संचालित होती हैं। बड़ा सवाल यही कि मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो फिर आखिर कैसे चलेगा। ये जो निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं ये अपने जो विभाग से ऊपर अपने आप को मानते हुए नजर आ रहे हैं। ये नजारा हाल ही में अभी आपने देखा कि जैसे ही सच बेधड़क की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहां पर ग्राउंड में बच्चे प्रेयर कर रहे थे, लेकिन बाद में बच्चों को अंदर बुला लिया गया। जो स्कूल प्रशासन है वो बात करने से सीधी तौर पे कतरा रहा है, क्योंकि इस पे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा था कि कोई भी निजी स्कूल अगर बात नहीं मानता है तो उस पर सख्त से सख्त मनीषा कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा संकुल में जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे बातचीत की जाएगी, क्या वो कुछ कहते हैं और क्या एक्शन इन स्कूलों पर होता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट इसीलिए बात नहीं कर रहा है कुणाल क्योंकि वो गलत कर रहे हैं और गलत की कोई एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं है। फिलहाल मलखान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलखान, सबसे पहले बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और यहां पर भी क्या ऐसा ही नजारा है, सरकारी आदेशों की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल मनीषा, मैं इस वक्त जयपुर के जो जयसिंहपुरा खोर है वहाँ पर मौजूद हूँ और ऐसे में जिस तरह से शिक्षा विभाग का जो आदेश आया था कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक पूरी तरह से चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो सभी बंद रहेंगी, क्योंकि अवकाश घोषित किया था कि शीतकालीन अवकाश माने और ऐसे में सर्दी का प्रकोप भी तेज है, तो ऐसे में ये आदेश जारी हुआ था। लेकिन मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, हम लगातार हमारी टीम सच बेधड़क की यहाँ पर मौजूद है। आपको मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो स्कूल दिखाए, संस्कार पब्लिक स्कूल है जिसमें सुबह से ही यहाँ पर बच्चों का आने का सिलसिला जारी है, यानी कि सरकार का जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो अंदर बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और हमने सुबह आपको लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे का जो तस्वीर दिखाई थी कि छोटे छोटे ननिहाल इस कड़ाके की ठंड में सर्दी के मौसम में स्कूल आ रहे हैं, यानी कि सरकार के आदेश सिर्फ आदेश बनकर रह रहे हैं मनीषा। और जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जिस तरह से जो कह चुके हैं, देखिए बिल्कुल गेट भी बंद कर दिया है। एक बार बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर प्रशासन जो स्कूल के संस्थापक हैं। सर एक मिनट गेट तो खोलिए। देखिए बिल्कुल बात करने से डर रहे हैं क्योंकि ये आदेशों की अवहेलना की जा रही है और पूरी तरह से अगर बात की जाए इसमें ननिहाल हैं और ननिहाल जो इस कड़ाके की ठंड में पड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलेआम सरकारी जो आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। संस्कार पर
पढ़ रहे हैं अंदर उनके। जी चलिए मलखान, जानकारी आपसे लेंगे। सहयोगी कुणाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुणाल, अभी तक भी क्या मैनेजमेंट की ओर से इस मामले में कुछ कहा नहीं जा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है स्कूल मैनेजमेंट की ओर से? देखिए मनीषा, हम निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर जो स्कूल प्रशासन है उससे हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे और हम जाएंगे अंदर और बातचीत करने का हम देखिए मनीषा, मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर ताला लगा लिया गया है और यहाँ पर हमारी टीम को देखकर आप ये देख सकते हैं और बच्चों को अंदर कर लिया गया है और ये आप देख सकते हैं कि जो स्कूल प्रशासन है उसके द्वारा ताला लगा लिया गया, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उसके खुलेआम धज्जियां इन निजी स्कूलों द्वारा उड़ाई जा रही है। वो सोचनीय विषय है, क्या ये निजी स्कूल है वो विभाग से ऊपर हो गए? और अब सचवेदड़ की टीम जब मौके पर पहुंची है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगाकर स्कूल को बंद कर लिया गया है। बिल्कुल कुणाल, और देखिए शीतकालीन अवकाश इन बच्चों के लिए होते हैं और इसके अलावा भी जब सर्दी और बढ़ जाती है तो कलेक्टर अपने स्तर पर और भी आदेश जारी करते हैं छुट्टियों के, लेकिन यहाँ पर जो आदेश ऑलरेडी शिक्षा विभाग की ओर से जारी हैं उन्हीं की अवहेलना हो रही है। मैम देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से मनीषा आपने जो कहा हमारे से कि जिस तरह से पूरा मामला है, क्योंकि कल भी ये चीज सामने आई थी कि कई स्कूल हमने मानसरोवर के कई स्कूलों में देखा, इसके अलावा मालवीय नगर के स्कूलों में देखा कि जिस तरह जी चलिए कुणाल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ये टीचर्स जो हैं वो नहीं देंगे, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा और जब शिक्षा विभाग जवाब लेगा, जब एक्शन लेगा तो निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन ही लिया जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे शीतकालीन अवकाश इनके लिए ताकि सर्दी से थोड़ा बच सकें और ऐसे में इनके साथ ही नाइंसाफी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिए निश्चित रूप से मनीषा, क्योंकि जिस तरह से सरकारी आदेश आते हैं और उनकी पालना जो सरकारी स्कूल है वो तो करते ही हैं, लेकिन निजी स्कूल जिस तरह से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को जो है विभाग से ऊपर देखते हैं और मनमानी इनकी चलती है। बाकायदा शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर कह चुके हैं कि कोई भी अगर इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं इसकी एक वानगी बताता हूं कि हाल ही में जब अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी तो एक समान जो है पेपर बांटे गए थे, लेकिन आप ये देखिए निजी स्कूल ने नवंबर माह में कई निजी स्कूल में ये बड़ा आरोप है, कई निजी स्कूलों द्वारा पूर्व में ही जो है जो परीक्षाएं करवाई गई। चलिए कुणाल, मलखान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मलखान, मैनेजमेंट की तरफ से क्या अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है? क्योंकि देखिए कैमरा पर बात करने से तो निश्चित तौर पर वो कतरा रहे हैं, लेकिन एक्शन इस पर लिया जाएगा। है सरकारी छुट्टी है तो स्कूल ने बुलाया नहीं, तो एक्स्ट्रा क्लास है तो इनकी तो अच्छा लेट है तो बच्चे लेट चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर की कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास जो है लगी हुई है। छोटे बच्चे कुणाल, कोई फर्स्ट क्लास में होगा, सेकंड में होगा, कैसी एक्स्ट्रा क्लासेस? जी वही मनीषा, ये कई जो सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े जो है करते हुए नजर आए। जैसे कि मेरे एक सहयोगी मलखान मीणा ने अभी आपको तस्वीरें दिखाई और साफ तौर पर यहाँ पर आप जो तस्वीर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जी, आपके पीछे मैनेजमेंट से शायद कोई मौजूद है, मैडम जरा बातचीत उनसे कीजिए कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, केजी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हमने देखी, उनकी कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं? सरकार का आदेश है कि 25 तारीख से और 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। 5 तक नहीं, 6 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला पारिदा, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। बट वी वर थिंकिंग कि ये जो हमारा टाइम है इसको हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में दे देना चाहिए, जो कि हमारी को करिकुलर एक्टिविटी का भाग है। वी डिडंट बाउंड द स्टूडेंट्स टू कम टू द स्कूल, ठीक है। बच्चे यहाँ आए हैं उन एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। आज से लेकर 3 दिन का हमारा टिल सैटरडे ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना था, स्पोर्ट्स फेस्ट होना था। दैट्स व्हाई वी टुक इट।
तो मैम आपको मतलब ये जो 25 तारीख से और 6 तारीख तक छुट्टी पड़ी है, इसमें ही क्या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट करवाना मतलब Your question is so good, but this type of the time और पेरेंट्स आर also willing this कि ये इस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि अगर कोई भी जो आदेश है शिक्षा विभाग का अगर उसको नहीं मानता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। आप ये स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, बिल्कुल इनका शुभारंभ इसी प्रकार से होना चाहिए। छुट्टियां हैं मैम, 3 दिन के लिए ये एक स्पोर्ट्स तो एक्टिविटी। आप शिक्षा कुणाल, उनसे पूछिए जब पहले सवाल पूछे जा रहे थे क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये तो सरासर लीपापोती हो गई। जी 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 देखिए मनीषा, वही चीज की यहाँ पर जो स्कूल प्रशासन है उनके द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो यहाँ पर 3 दिन के लिए कराई जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग का आपको बता दें कि सख्त आदेश है कि जो स्कूल हैं वो उन स्कूलों की छुट्टी रहेंगी। लेकिन ये तस्वीर केवल यहाँ की नहीं है, आप देखिए राजधानी जयपुर की कई जो स्कूल हैं वो लगातार जो है सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। गलत है और एक्शन तो लिया जाएगा, फिर चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पर एक झूठा तर्क भले यहाँ पर दिया जा रहा हो। मलखान लगातार जुड़े हुए हैं। मलखान, वहां से क्या कुछ अपडेट है? क्या स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट अभी भी बातचीत करने से कतरा रहा है? आपसे आकर कुछ कहा नहीं गया उनकी ओर से, कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई? तो जानकारी आपसे लगातार साझा कर रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से हालांकि तर्क दिया जा रहा है कि हम एक फेस्ट आयोजित करवा रहे हैं जिसके तहत इन दिनों में बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाएंगी और उनके लिए अच्छा होगा। एक्टिविटी के लिए आए थे हम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आए थे। अब छुट्टी कर दी? हाँ हो गई? हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उसी के लिए बुलाया था। तो नहीं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी इनकी प्रार्थना हो रही थी। आप तो ये यकीनन 10 से 15 मिनट पहले जो है यहाँ पर पहुंचे होंगे, लेकिन अब जो आप देख सकते हैं जब सच बेधड़क मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी विभाग ने आदेश दिया, शिक्षा विभाग ने, और उसके बाद बच्चों को स्कूल लगातार बुलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नियमों की धज्जियां जो है उड़ाई जा रही थी। और अब जो है आप देख सकते हैं कि इनकी छुट्टी कर दी गई। एक बार इधर आना दोस्त, इधर आना। ये बताओ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए बुलाया जा रहा था? हाँ सर। या पढ़ने के लिए? सर मतलब कि है ना स्पोर्ट्स तो करवाते थे। हाँ। ऐसे लंच का टाइम होता ना, बच्चे थक जाते थे, तो ना एक बुक ला के ना पढ़ाई तो करवा। शिक्षा विभाग ने तो छुट्टी के आदेश दिए, छुट्टी नहीं दे रहे थे स्कूल वाले? अब दे दी? हाँ दे दिया। देखिए जो बच्चे हैं उनको जो है छुट्टी मिल गई है। और क्योंकि जिस तरह से बच्चों को छुट्टी बहुत जरूरी है, 25 तारीख से और 5 जनवरी तक छुट्टी थी, और अब जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। अच्छा, कितनी देर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है? आधे घंटे होती नहीं है कुणाल, वो तो लीपापोती का प्रयास कर रही थी मैडम। वालों ने क्या कहा था? इसको आना कहा था, छुट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, स्कूल तो आना पड़ेगा। स्कूल तो आना पड़ेगा। देखिए कि स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चे खुद बता रहे हैं, आप ये देखिए कि स्कूल आना पड़ेगा। ये स्कूल प्रशासन और ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की मैडम जो भी बात कर रही थी, महज आधा घंटा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होती है, बाकी दिन इनकी पढ़ाई होती है। बच्चों से कहा जाता है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन सरकारी जो आदेश है उससे ऊपर जो है ये निजी स्कूल नहीं हो सकते। और सच बेधड़क ने जो खबर को प्रमुखता से दिखाया, और अब आप ये देख सकते हैं कि निजी स्कूल ने जो है मजबूरन छुट्टी कर दी है। बिल्कुल कुणाल, खबर का असर भी तुरंत ही देखने को मिल गया और निश्चित तौर पर आगे भी ऐसे मामले उठाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लीपापोती का प्रयास मैडम कर रही थी, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती, कोई फेस्ट भी होता, तो उसे लंबा कम से कम 1 दिन उन्हें चलाना चाहिए था। लेकिन ये झूठे कहीं ना कहीं तर्क उनकी ओर से प्रस्तुत किए जा रहे थे सामने। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब बच्चों में खुशी की लहर है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब वो निश्चित तौर पर अपनी छुट्टियों में अपने घर पर करेंगे। जी देखिए, क्योंकि हमने अभी जब स्कूल मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से सरकार के आदेश हैं उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई
उसके आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाए तो ये बहुत गलत है। हम इस चीज को लेकर लगातार 2 दिन से सर्वे कर रहे हैं कि कौन कौन जो स्कूल हैं वो सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे को पता चला ये जयसिंहपुरा खोर है, जयपुर से थोड़ा दूर है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है, निजी स्कूल संचालकों, कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आएगा, कोई चेकिंग करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए बच्चों को जो है यहाँ पर लगातार बुलाया जा रहा था। लेकिन सच बेधड़क की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर पहुंची, रियलिटी चेक किया और आप ये देखिए कि स्कूल प्रशासन को जो है छुट्टी करनी पड़ी स्कूल की, और 5 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी है। तो ये कह सकते हैं कि हम जिस तरह से ये लापरवाही देखने को मिलती है, मनमानी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो है अपनी गलती को सुधारेंगे। बिल्कुल कुणाल, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, और शुक्रिया निश्चित तौर पर इन बच्चों ने भी आपका किया होगा, छुट्टी आपने करवा दी है उनकी। तो लगातार देखिए एक्शन अब लिया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बचेंगे ये स्कूल, क्योंकि ये वाकई में बहुत गलत है। जब अगर आदेश हैं तो उन आदेशों की पालना नहीं होना, एक सिस्टम का कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए स्कूल से, मैनेजमेंट के जो भी तमाम ऑफिसेज होते हैं वहाँ से, और वहीं से जब इन आदेशों की अवहेलना होगी तो वाकई में ये बहुत गलत है।